चलिए सवाल देखते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। सवाल देखते हैं क्या है, कैसे करना है। वील फिगर इट आउट। अच्छा सवाल है, घबराने का नहीं, समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि भाई एबीसी पाइप्स हैं, ये अटैच किए हैं हमने एक सिस्टर्न पे। ए और बी इसको 20 मिनट में भर सकते हैं और 30 मिनट में भर सकते हैं रेस्पेक्टिवली, जबकि सी इसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। एबीसी तीनों को ओपन रखना है सक्सेसिवली फॉर 1 मिनट ईच। जब एक ही मिनट के लिए ओपन रखना है सक्सेसफुली, मतलब क्या है, 1 मिनट खोला बंद कर दिया। तो पहले ए को खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर बी को खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया, फिर सी को हमने खोला 1 मिनट के लिए बंद कर दिया। ठीक है, तो प्रोसेस समझाया इन्होंने कि एक एक मिनट के लिए खोलो और बंद कर दो। तो कितने देर में ये सिस्टम भरेगा आप देख ले रहे हो, आवर्स में आंसर है। इसका मतलब क्या है, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, और कितनी देर में भरेगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है इस सवाल में, आप कहोगे कि भाई देखिए ऐसा है कि 20 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट, अगर इन तीनों का मैं एलसीएम निकालने जाऊं तो एलसीएम बनेगा 60 बनेगा। यहां पर 20 तिया 60 आएगा, यहां 30 दूना 60 आएगा, यहां 15 चौके 60 आएगा, और ध्यान रखना ये माइनस में लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके सामने एक 3 मिनट का पीरियड बनाने की कोशिश करूं कि देखो ये 1 मिनट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ, 1 मिनट ये हुआ, ये 3 मिनट का पीरियड कुछ ऐसा दिखेगा। पहले 1 मिनट में 3 यूनिट भरा जाएगा, अगले 1 मिनट में 2 यूनिट भरा जाएगा, बट उसके अगले मिनट में 4 यूनिट खाली हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखें एज ए सेट ऑफ 3 मिनट्स, एज ए सेट ऑफ 3 मिनट्स, तो नेट आपका 1 यूनिट भरा गया है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 60 यूनिट भरना है तो इसको हम सीधे एक को 60 से गुणा करें, यानी 3 मिनट को 60 से गुणा करें, 60 × 3 180 मिनट हुआ, यानी 3 घंटे। 3 घंटे तो कहीं आंसर ही नहीं है। क्यों है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस ऐसे सवालों को हल करने के लिए, आपसे गलती ना हो मैं समझाता हूं। इस वैल्यू को देखिए 60 को, 60 को देखने के बाद सबसे पहले इस 4 को इसमें माइनस कर लो, 56 बना। अब पहला काम आपका यह है, पहला काम कि आप इस 3 मिनट के पीरियड का इस्तेमाल करिए, ठीक है, और इस 3 मिनट के पीरियड का इस्तेमाल करिए कि आप इस 56 यूनिट से पीछे रहें। इसका कारण है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो 56 के जस्ट पहले 55 यूनिट होता है, तो हमारा फोकस पहले है कि हम 55 यूनिट का काम करा लें। ये इसलिए 55 ले रहे हैं, इसका कारण है क्योंकि देखो 55 मिनट, 55 यूनिट काम पूरा होने में अगर मैं जस्ट पिछला, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 55 3-3 मिनट के सेट्स बीत चुके हैं। तो अगर मैं 55वें सेट को देखूं तो उसमें जो ये आखिरी वाला मिनट था 55वें सेट का, उसमें 4 यूनिट एक तरह से जो पानी है वो बाहर गया है। वो जो 4 यूनिट पानी का बाहर गया है, अगर वो 4 यूनिट का पानी मैं एक तरह से जोड़ दूं तो एक तरह से 59 यूनिट इसके 1 मिनट पहले भरा जा चुका था। 59 यूनिट। अगर आप यही चीज 56 लेते तो क्या होता, 56वें सेट के आखिरी 1 मिनट में जाओ जिसमें 4 यूनिट हटा है, तो आप कहोगे उसके पहले यहीं पर अगर मैं 56 में एक 56वें सेट के आखिरी 1 मिनट को हटा दूं तो वो 4 यूनिट जो माइनस हुआ है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 60 यूनिट का काम हो जाएगा। देयरफॉर हमें एक ऐसी वैल्यू पर अराइव करना है जो ये 60 में से घटाने के बाद जो वैल्यू आई है उससे भी कम हो। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करेंगे। तो 55 × 3 में आपको पता है कि 165 मिनट लगेगा, और 55 यूनिट भरा जा चुका है, 165 मिनट हो चुका है। इसके आगे क्या करना है, अगले 1 मिनट में क्या होगा, 3 यूनिट और भर जाएगा। उसके अगले 1 मिनट में क्या होगा, अब एक तरह से 56वां सेट आ गया ना। तो जब 56वां सेट आ गया
तो 56वें सेट में अब एक तरह से 167 मिनट हो गया और आपने 60 यूनिट भर दिया। ये आंसर हो गया आपका। 60 से डिवाइड करिए, 120 हट जाएगा, 47 बचेगा। 2 सही, 47/60 आया। अगर आप 56 लेते तो कैसे करेक्ट होता? 56 लेते तो आप कहते देखो 56 मैंने ले लिया, 4 घटाया 56 आया, 56 ही करा लेते हैं पहले। तो यहां पर फिर आपको क्या करना पड़ता, 56 इंटू 3 आप लिखते और ये वैल्यू आपकी आती है सिंपली 168। फिर मैं आपसे कहता है इसके जस्ट 1 मिनट पहले जाओ, वो पीरियड हटाओ -4 वाला। तो जैसे 1 मिनट घटाओगे वो -4 घट जाएगा, हट जाएगा तो +4 यानी एक्स्ट्रा 60 यूनिट टोटल काम पूरा हो चुका था 1 मिनट पहले, यानी 167 मिनट में ही हो चुका था। बट सबसे बेस्ट अप्रोच है कि आप इससे कम पे ही एंड करो, सो दैट आप आगे बढ़ के जोड़ के देख लो कब काम पूरा हो रहा है। रिवर्स ऑर्डर में आने में कई बार गलतियां हो जाती है एग्जाम में। एंड देयरफॉर सबसे एडवाइजेबल क्या है, सबसे पहले वो नेगेटिव वाला काम 60 में से घटा के देखो कितना बचा, उससे पीछे ही पहुंचो तो सीधी सी बात है 55 यूनिट का काम ही करा लेते हैं। 55 इंटू 3, क्योंकि हर 3 मिनट में 1 यूनिट का काम होता है नेट। पहले 165 पे आ जाओ, उसके बाद 2 मिनट और गए, काम पूरा हो गया।